जो गुजरा हुआ कल है यानी सोमवार को इजराइल की ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है इसको ख़त्म कराने के लिए रूस ने एक गंभीर पहल की और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर उसने एक प्रस्ताव रखा जिसमें सीज फायर यानी युद्ध विराम लड़ाई रोकने के लिए उसमें अपील की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल उस प्रस्ताव पर सहमत हो जाए तो फिर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहाँ मध्यस्थता की कोशिश की जा सकती है इस समझ के आधार पर कि जो गाजा का इलाका है, गाजा पट्टी का, वहाँ पर काफ़ी मानवीय संकट खड़ा हो गया है। वहाँ पर बच्चे, जैसा कि हम लोग लगभग रोज ही बात कर रहे हैं कि महिलाएं और बच्चों सहित लगातार वहाँ पर लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, अस्पताल संभाल नहीं पा रहे हैं लोगों को और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, बिजली, पानी, सारा संकट वहाँ खड़ा हो चुका है। तो बहुत ही ख़राब हालत में वहाँ के लोग जी रहे हैं और मानवीय हालत में जी रहे हैं। तो रूस ने कल सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि युद्ध तुरंत रोका जाए और उसके बाद जो अस्थायी समाधान ढूंढने की कोशिशें उसके बाद शुरू की जाएं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो पहल करे। तो इसमें रूस ने यह भी कहा कि उसने जो नागरिक हैं यानी जो असैनिक हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उनके ऊपर किया गया उनके खिलाफ की गई हर हिंसा आतंकवाद है और उसका संयुक्त राष्ट्र उसकी निंदा करता है। और साथ ही उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि दोनों पक्ष यानी इजराइल भी और जो हमास है, फिलिस्तीन है, उसने भी जिन लोगों को बंधक बना रखा है उन लोगों को तुरंत छोड़ दिया जाए। तो ये 3 बातें उसमें थी मोटे तौर पर, यानी तुरंत युद्ध रोकना, जो हिंसा है निहत्थे नागरिकों के खिलाफ उसकी कड़े शब्दों में निंदा, और जो बंधक हैं उनको छुड़ाने के लिए पहल करना, उनसे अपील करना कि इसको बंधकों को दोनों ही साइड छोड़ दें। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। क्यों नहीं पास हो सका? अगर आप देखें तो प्रस्ताव के पक्ष में 4 देशों ने वोट किया और इसके खिलाफ भी 4 देशों ने वोट कर दिया। 4 देश जिन्होंने वोट किया वो कौन है? वो हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जिन्होंने फ्रांस, प्रस्ताव के जापान। खिलाफ वोट किया है वो ये लोग हैं। इन्होंने रूस ने जो प्रस्ताव रखा कि युद्ध भी तुरंत रोका जाए, तो उसके खिलाफ इन्होंने मतदान कर दिया। अब हम लोग सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें 5 देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है। जी। तो उनमें से अगर एक भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ चला जाता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो यहाँ पर तो 3 ऐसे देश जिनको वीटो का अधिकार मिला हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन 3 ने इसके खिलाफ वोट कर दिया। यानी ये 3 देश और उसके साथ जापान, ये 4 ऐसे देश हैं जो युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध और हो, क्योंकि ये तो बड़ी सीरियस पहल की गई। अमेरिका ने कहा कि वो इसका इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि इसमें हमास को आतंकवादी नहीं कहा गया है, जबकि रूस की तरफ से कहा गया कि हमने हर तरह की उस हिंसा को आतंकवाद कहा है जो नागरिकों के खिलाफ की गई है। अगर इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो हमास ने जो के हमले में नागरिक अगर मारे गए तो उसे आतंकवादी कार्रवाई कहा जाएगा, और इजराइल जो कर रहा है वो भी आतंकवादी कार्रवाई कहा जाएगा, क्योंकि इजराइल भी नागरिकों को मार रहा है, बल्कि ज्यादा नागरिकों को मार रहा है। कल तक 2700 से ज्यादा लोगों को वो मार चुका था, जबकि इजराइल की तरफ 1300 लोग मारे गए थे, यानी तो डबल से भी ज्यादा। तो महिलाएं, बच्चे सभी उसमें मारे गए हैं। तो जो रूस का प्रस्ताव था वो एक था कि भाई दोनों ही तरफ जो ये नागरिकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, हम लोग इसको आतंकवाद कह के इसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जापान तो कोई स्वतंत्र देश है नहीं, वो तो उनका पिछलग्गू रहता है, उसकी तो कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। वो तो चूंकि
वो एक स्ट्रक्चर ही ऐसा बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास, वहाँ अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, वो अपना संविधान भी बिना अमेरिका से पूछे बदल नहीं सकता है। तो अच्छा। वो तो उनके पीछे ही चलता है, वो तो उनके उसके पास विकल्प तो सबके पास होता है अगर आप आज़ाद होना चाहें तो, लेकिन जापान ने अपनी गुलामी को ही अपना जेवरात बना रखा है, और वो पीछे पीछे चलने में उसको सुरक्षा महसूस होती है। तो इन 4 देशों ने जो है वो उसको कहा कि हमास की निंदा नहीं की गई है। ये वो चाहते हैं कि हमास की निंदा की जाए, लेकिन जो इजराइल जो कर रहा है उसको सेल्फ डिफेंस कहा जाए। तो अब इसके लिए रूस सहमत नहीं था, और इस प्रस्ताव के पक्ष में भी 4 देशों ने वोट दिया। हम लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। जी। तो जिन 4 देशों ने सिक्योरिटी काउंसिल इसके पक्ष में मतदान किया रूस के साथ, उसके समर्थन में, वो हैं चीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, बल्कि इनके साथ 5 देशों ने प्रस्ताव पास किया, गैबोन और मोजाम्बिक, ये 2 अफ्रीकी देश हैं, और यूएई। अगर सिंपल वीटो का मामला नहीं होता तो ये प्रस्ताव 5-4 से पास हो जाता। तो ये 9 देश हो गए। के आधार पे अगर होता तो, हाँ, अगर उसके आधार पर ये होता तो ये प्रस्ताव पास हो जाता, लेकिन 5 देशों ने समर्थन किया, 4 देशों ने विरोध किया, और बाकी जो 6 देश हैं उन्होंने मतदान में ही हिस्सा नहीं लिया, यानी वो किसी के साथ नहीं दिखना चाहते थे। वो देश कौन से हैं? वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड और इक्वाडोर। ये 6 देशों ने किसी वो मतदान में उन्होंने भाग ही नहीं लिया, एब्सटेन कर गए। तो अब ये जो स्थिति वहाँ पर दिखी, आप देखिए, इसका मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो पूरी तरह से बटा हुआ है। जी। एक खेमा वो है जो दोनों ही पक्षों की हिंसा की निंदा करते हुए वहाँ की समस्या का समाधान चाहता है। उनका बड़ा स्टैंड जो ये है कि पहले अभी युद्ध रुके, बाद में समस्या के समाधान की तरफ बढ़ा जाए। समाधान क्या है? फिलिस्तीनियों का अपना देश बनाने का जो अधिकार है उसके मुताबिक समाधान निकालना। जो एक खेमा है जो पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है, वो एक ही नज़र से देखता है कि हमास जो किया वो आतंकवाद है, इजराइल जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस है। और दुनिया में बहुत से देश हैं जो बच के चल रहे हैं कि वो सोचते हैं कि क्यों किसी के साथ जाना, अभी पता नहीं कौन भावी पड़ेगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा फिर हम उसी के साथ चल देंगे, उसी के साथ रहने में फ़ायदा है। तो वो अभी ये उसको, वो जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हाँ, दे आर हेजिंग देयर बेट। अभी वो किस पर दांव लगाएं ये अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच के चल रहे हैं कि जो भावी पड़ेगा उसके साथ हम चल देंगे। जी। क्योंकि आप सवाल ये है कि देखिए, जब एक मानवीय त्रासदी हो रही है, महिलाएं बच्चे मारे जा रहे हैं, तो आप उस समय तटस्थ नहीं हो सकते हैं। आप जब युद्ध छिड़ा हुआ है तो आपको न्याय या अन्याय में से किसी एक का पक्ष आपको लेना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी। तो जो तटस्थ हैं उनका भी अपराध इतिहास लिखेगा। तटस्थता का मतलब ही होता है कि आप मजबूत के पक्ष में खड़े हो गए हैं जाके। हाँ, आप मजबूत के पक्ष में हैं या आप उसके इंतजार में हैं कि देखें जो मजबूत होगा उसके साथ चल देंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि दुनिया इस समय 3 खेमों में बटती हुई दिख रही है। एक खेमा वो है जो फिलिस्तीन में जो हो रहा है उस मानवीय त्रासदी को रोकना चाहता है। एक खेमा वो है जो अपने पुराने जो उसका दुनिया पर उसका कंट्रोल था, उस कंट्रोल को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए वो चाहता है कि इजराइल, अगर उनको लगता है कि अगर इजराइल कहीं पीछे हटता हुआ दिखा तो ये उनका प्रभाव कम हो गया, ऐसा एक मैसेज जाएगा। इसलिए वो भले इजराइल वहाँ पर मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा हो, वहाँ पर युद्ध अपराध कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खड़े हैं। और एक खेमा वो भी है जो अभी
वही आपने जो कहा वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि देखते हैं आगे क्या होता है, फिर हम अपना स्टैंड तय करेंगे। लेकिन जब युद्ध छिड़ा हो तो आपके सामने ये विकल्प नहीं होता है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें